हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने केवीएस पीआरटी के प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है और इस सीरीज में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी और कैसे मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो उसे भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपसे ये बताया भी था कि फ्रेंड्स अब हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए और किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हुए थे लास्ट ईयर उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो फरवरी 2023 में पेपर हुए थे तो किस तरीके से पीआरटी में क्वेश्चन पुट अप हुए थे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं मैथ, इंग्लिश, हिंदी इन सब पर वीडियो बना चुकी हूँ और आज है ईवीएस की बारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईवीएस को कैसे प्रिपेयर करना है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। फ्रेंड्स, अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस वो सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। इसके जो मतलब जिनसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे वो बुक्स बिल्कुल डिसाइडेड है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं आया था, ठीक। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रिटन एग्जामिनेशन है केवीएस पीआरटी ये 180 मार्क्स का होता है, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपका जीके, करंट वगैरह और साथ में रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंग्लिश हिंदी पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के इंग्लिश हिंदी। और जो सेकंड पेपर है ये 60 मार्क्स का होता है और इसमें आपका पूछा जाता है पेडागोजी, ठीक है। और फिर जो थर्ड होता है ये 80 मार्क्स का होता है और ये होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें 20 मार्क्स के आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रेंड्स, इंग्लिश, हिंदी और मैथ का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ईवीएस की। फ्रेंड्स, ईवीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे जो केवीएस ने मेंशन किया था और आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ये 6 थीम्स लिखी हुई हैं जो हम लोग सीटेट में भी पढ़ते हैं, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो है 6 थीम्स ये मैंने पढ़ाई भी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, जब ये ऐसे सिलेबस मेंशन हुआ तो आइडिया नहीं लग पाया कि जो केवीएस है वो किस तरीके से और किस क्लास से किस क्लास तक की बुक से जो है क्वेश्चन पुट अप करेगा। और फ्रेंड्स, जब ये पेपर पूछा गया तब आप देखेंगे इसमें जो साइंस सब्जेक्ट वाले जो सीटेट में सेकंड पेपर साइंस से देते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया। मतलब 6 to 8 वाला जो सीटेट होता है जो साइंस से देते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि जो ये पेपर है ये मैं बताऊं इसके लिए सिर्फ आपको 2 बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 2 तरीके की बुक से। एक तो आपका दोनों ही एनसीईआरटी की है, लेकिन एक आपका है एनसीईआरटी 3 to 5th वाली जो ईवीएस की बुक है वो, ठीक है। और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की आपकी साइंस की बुक है 6 to 8, उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आपको ईवीएस के लिए सिर्फ यही 2 सोर्सेज जो हैं, यही 2 जो बुक्स हैं, इन्हीं को ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। ये आप सीटेट में भी पढ़ते हो, जब सीटेट में ईवीएस वाला पार्ट आता है उनसे भी इसी से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आप पढ़ते हो। लेकिन ये जो 6 to 8 साइंस वाला है इसको भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप जब 6 to 8 की साइंस की बुक देखेंगे तो आपको यही सारे सब्जेक्ट उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे क्लास 6 की जो साइंस की बुक है, चैप्टर 1 ही हमारा जो है वो भोजन से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पुट अप हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल निचोड़ है, ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब फ्रेंड्स, बात क्या आती है कि आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करें, तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा प्रूफ देना चाहूँगी। सभी क्वेश्चंस तो मैं नहीं लगा सकती स्क्रीन पर मैं कुछ प्रूफ आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो आपको मिलेगा जो 24 फरवरी की शिफ्ट सेकंड है,
ठीक है। शिफ्ट 2 है, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था पास्चराइजेशन से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पास्चरीकरण बोलते हैं इसे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक दिखेगा। और जब आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो क्लास 8 की आपको बुक दिखेगी, साइंस वाली एनसीईआरटी, और उसमें आपको दिखेगा क्या, उसमें आपको दिखेगा चैप्टर 2 जो कि है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ये एक चैप्टर है और उसी से रिलेटेड आपका इसमें पास्चराइजेशन बताया गया है कि कैसे हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं, तो उसमें आपका ये बताया गया। और देखिए सेम आपका एनसीईआरटी कि सेम लाइन से आपका क्वेश्चन आपका केवीएस में पुटअप हो गया। फ्रेंड्स, आप एक मंत्र अगर जान लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी सीबीएसई पेपर ऑर्गेनाइज कराती है टीचिंग वाला, चाहे वो सीटेट हो या फिर केवीएस, इसमें वो एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस देकर के चलती है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होते, मतलब आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना चाहो ना तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो यूपी के आपको टीचिंग एग्जाम मिलेंगे, यूपी टेट हो या फिर यूपी बीएड से रिलेटेड हो या फिर फ्रेंड्स आपका यूपी सुपर टेट हो, इन सब में क्या होता है आपका कि इन सब में ग्रामर पोर्शन का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है, इंग्लिश हिंदी में अगर हम बात करें, और मैथ थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है हमारा, ठीक है। और यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं ये कई बार आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत इस वजह से भी होती है क्योंकि यहाँ पर तो आपका बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि एक दायरा बना देते हैं कि इससे पेपर आएगा, लेकिन उसमें क्या है आपको कुछ एडिशनल भी प्रिपेयर करना रहता है, तो उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, मैंने बताया आपको। तो फ्रेंड्स देखिए 24 फरवरी के शिफ्ट 2 में आपको पास्चराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था। और फ्रेंड्स देखोगे आप जब तो 28 फरवरी की आई थिंक शिफ्ट 1 थी, तो उसमें एक मिनट में आप कंफर्म कर लूँ, हाँ, तो 28 फरवरी की आपकी शिफ्ट 1 ही है। और इसमें भी देखिए पास्चरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया कि इसका नाम पास्चराइजेशन क्यों पड़ा, मतलब देख रहे हो अब 24 फेब एंड 28 फेब रिपीट हो रहा है। कौन कहता है कि बाद वाली शिफ्ट को फायदा नहीं होता है? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तुरंत इसे माइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ इससे आया है तो मैं इसे प्रिपेयर कर, और देखिए टाइम काफ़ी 2-3 दिन का 3-4 दिन का आपको टाइम भी इधर मिल रहा है, मतलब आप कर सकते हो। तो देखिए ऐसा होता है, आप कुछ भी कहें, आप हो सकता है आपकी बात की शिफ्ट रही हो या कुछ भी, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं मैम, और फिर ये नॉर्मलाइज, ये नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ पेपर देने के लेवल में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता है, आपको एक कुछ नहीं तो पैटर्न ही मालूम चलता है, ठीक है। तो देखिए 28 फरवरी को फिर आपका जब पेपर होता है तब फिर पास्चरीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यहाँ पर प्रक्रिया पूछी गई थी और यहाँ पर क्या है आपका ये ऐसा नाम क्यों पड़ा इसका, इससे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर सेम आपको मिल जाएगा किससे, क्लास 8 की चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में आपका देखेंगे। और देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या बोला, मतलब आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए बोला कि नाम ऐसा क्यों पड़ा, लुई पास्चर की वजह से या फिर ब्रेल पास्चर की वजह से, समझ रहे हो, मतलब ये आपको ध्यान रख के चल रहा है कि हमें बहुत डीप में बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो जो 22 आई थिंक 22 फरवरी ही है, हाँ, इसका जो शिफ्ट 2 है इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पेट्रोलियम से रिलेटेड, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड पूछा गया था। और जब आप वो देखोगे तो क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसमें आपका चैप्टर 3 मिलेगा कोयला एंड पेट्रोलियम करके, ठीक है, कोयला एंड पेट्रोलियम करके, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कि कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक। और अगर इसी शिफ्ट की हम बात करें और इसको देखें कि 3 to 5 ईवीएस से कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए थे, तो फ्रेंड्स 3 to 5 ईवीएस जो है इसमें हम देखेंगे कि इसी शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि जो मधुमक्खियाँ हैं उनका अंडे देने का समय कब होता है। और अगर आप जा कर के देखोगे तो क्लास 4 की आपको ईवीएस दिखाई देगी, क्लास 4 की जो ईवीएस है उसका आपका चैप्टर आई थिंक 5
5 है जिसमें है अनीता की मधुमक्खियाँ करके एक चैप्टर, अनीता की मधुमक्खियाँ, उनसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक और बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जाननी, वो ये है कि हाँ मैंने तो बता दिया कि ठीक है आपको ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वेटेज कितना है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एनसीईआरटी जो 3 to 50 ईयर्स की, इससे आपके 7 to 8 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। कितने? 7 to 8 क्वेश्चन आपके पुटअप हुए थे। और यहाँ पर अगर देखें साइंस वाले से तो इसके 12 to 13 क्वेश्चन, देख रहे हो आप, मतलब 12 to 13 क्वेश्चन, मतलब कितना वेटेज हो गया और कितना फ़ायदा हो गया उन लोगों को जिन्होंने साइंस से सीटेड किया हुआ था। क्योंकि देखिए उस समय तक क्लियर नहीं था कि थीम्स तो दे दी हैं, पर क्या सच में साइंस वाले से आ रहा है या जो 1 to 5 वाली बुक्स हैं सिर्फ उनसे ही पूछा जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो आई होप आपको अब मैं डायरेक्शन दे पाई होंगी कि मैंने किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ के चलना है। अच्छा मेरी हेल्प की बात रही तो देखिए ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हो जाके चैनल पर, ये ईवीएस वाला पार्ट 6 to 8 साइंस में आज ही कल मैं इसकी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। मतलब मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि ये मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।